अगर आपके पास कोई अल्कीन है, लेट सपोज यू हैव साइक्लोहेक्सीन, यू हैव बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में भी पाई बॉन्ड, साइक्लोहेक्सीन में भी पाई बॉन्ड, साइक्लोहेक्सीन में भी पाई बॉन्ड, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड। तो हमने ये देखा कि जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं यूजिंग सनलाइट, व्हाट वी गेट 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो ये मिलती है, ब्रोमीन एक कार्बन पे, ब्रोमीन दूसरे कार्बन, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। और ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ कि एक बाई बॉन्ड टूटा है और दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, यानी रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बेंजीन भी तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है लाइक साइक्लोहेक्सीन, उसमें भी इस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए। तो व्हेन वी ऑब्जर्व, जब बेंजीन को ब्रोमीन के साथ सूरज की रोशनी में धकेला गया, नो रिएक्शन, बेंजीन ने रिएक्ट ही नहीं किया। जब बेंजीन को बेंजीन की ब्रोमिनेशन की गई यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट, तो अगेन बेंजीन ने जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं दिया, बेंजीन के पाई बॉन्ड वैसे के वैसे रह गए, ब्रोमीन एड हुआ, यानी हमें जो प्रोडक्ट मिली वो मिली ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और इसके साथ साइड प्रोडक्ट बनी HBr, ठीक है। और ये जो रिएक्शन था ये एडिशन नहीं था, ये कौन सा रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेंजीन ने इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन, बेंजीन ने दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ, वो मैं आपको मैकेनिज्म में समझाता हूँ। पहली बात कि बेंजीन डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर बायस रिएजेंट। अगर आपके पास कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इवन वो अल्कीन है या अल्काइन है, दोनों क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के ऑरेंज रेड कलर को डिकलराइज करते हैं और बायस रिएजेंट के पिंक कलर को डिकलराइज करते हैं। पर बेंजीन उनकी तरह अनसेचुरेटेड ही होता है, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड होता है। तो बेंजीन जो है अल्कीन और अल्काइन की तरह इन रिएजेंट्स को डिकलराइज नहीं करता। अब अल्कीन और अल्काइन में भी पाई बॉन्ड होता है, वो भी अनसेचुरेटेड होते हैं, पर उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन होते हैं। बट अब बेंजीन के जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ एडिशन, रिएक्शन एडिशन नहीं होती। हाउएवर अगर आप फोर्स करें, यानी नॉर्मल रिएक्शन बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर हम फोर्स करें, बेंजीन का गला दबाएं, फिर क्या होगा कि एडिशन रिएक्शन भी होंगे बेंजीन की, स्पेशल कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मली बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। एडिशन रिएक्शंस क्यों बेंजीन फेवर नहीं करता, उसके दो रीजंस हैं। पहला और मोस्ट रीजन ये है कि अगर बेंजीन में एडिशन रिएक्शन हो जाए, जो कि हम फोर्सली करते हैं, मान लें कि हमने 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है, यूजिंग निकल कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, व्हाट वी गेट साइक्लोहेक्सेन। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो नॉन एरोमेटिक मिलेगी। बेंजीन की या बेंजीन के क्लास की एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है। व्हाट इज दैट आइडेंटिफिकेशन, कि इनके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको खुशबू होती है, ये धुएं से जलते हैं, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी होती है, ये हकल को फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है। एक वन ऑफ द रीजन ये है कि बेंजीन इस वजह से एडिशन रिएक्शन नहीं देता क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो एरोमेटिक नहीं रहेगी, इसकी बिरादरी से काम निकल जाए। तो addition reactions are not favorable because they produce non-aromatic product and special features related to aromaticity will be lost। कि अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है कोई हर्ज नहीं, अगर हम बेंजीन को फोर्स करेंगे, स्पेशल कंडीशंस देंगे, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है, पर उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो एरोमेटिक नहीं होगी, वो नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। कंपाउंड जो है वो सेचुरेटेड हो जाएगा और उसकी जो भी स्पेशल फीचर्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। They favor substitution reactions because they produce aromatic product। substitution reaction में क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा एडिशन रिएक्शन में, पीछे हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये ग्रुप आ गया, ठीक है, बेंजीन की जो स्पेशल स्टेबिलिटी है, स्पेशल कैरेक्टर है, वो प्रिजर्व है, वो रिटेन है, वो गायब नहीं है।
Real substitution reaction because it produces aromatic product with all special characters, extraordinary stability वगैरह वो सारे उसमें शामिल रहेंगे. Benzene has highly stabilized sheet of pi electrons a point below the plane of the ring. या स्ट्रक्चर में डिस्कस की होगी आपने. Pi electrons are responsible for the ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं. क्यों कराते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. क्योंकि बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो एज कंपेयर टू किसी भी अल्कीन से कंपेयर करें उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है. क्योंकि बेंजीन में कंटीन्यूअस शीट होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स. और ये पाई बॉन्ड जो है वो कौन सा होता है, लोकलाइज होता है कि डीलोकलाइज. डीलोकलाइज. और डीलोकलाइज पाई बॉन्ड क्या होता है कि दो से ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको सारे न्यूक्लियस 6 कार्बन है 6 न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. तो मान ली लोकलाइज पाई बॉन्ड ऐसा होता है, लोकलाइज पाई बॉन्ड ये जैसे साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है. तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पाई बॉन्ड को 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे. बेंजीन में मौजूद पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स को 6 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर ले. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो अट्रैक्टिव फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है, जितनी नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस ज्यादा होंगे. तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा हैं, 6 पॉजिटिव चार्जेस को यानी सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स को, जो 3 पाई बॉन्ड है उसको 6 इलेक्ट्रॉन उसको 6 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं. दो पाई इलेक्ट्रॉन्स को 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा होगी, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन. तो क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्योंकि ये जो डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है बेंजीन का ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है. तो इस कंटीन्यूअस शीट को ब्रेक करने के लिए वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक नहीं कर सकता. वी नीड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. उसके बाद फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो अगर आप पहला स्टेप देखेंगे अल्कीन पे अटैक हो या बेंजीन पे, वो सेम होता है. चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अल्कीन और बेंजीन पे जो फर्स्ट स्टेप होता है एग्जैक्टली सेम होता है, सेकंड स्टेप में डिफर होता है. यानी अगर आपके पास एक अल्कीन है, लेट सपोज कि वी हैव अ साइक्लोहेक्सीन, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, और हमारे पास बेंजीन है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है. होगा क्या कि फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम. हमें क्या मिलेगा कि ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा. पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, दूसरे कार्बन पे क्या लगेगी, पॉजिटिव. ये साइक्लोहेक्सीन था तो इसमें एक ही पाई बॉन्ड था जो टूट गया. बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन में ये होगा, बेंजीन में ये होगा कि ये पाई बॉन्ड टूटा, इधर इलेक्ट्रोफाइल लगा, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा. इसको थोड़ा अगर अंदर से देखें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि ये पूरा पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है. तो अगर अंदर की बात देखें तो होगा क्या, पाई बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों पे कौन सी चार्ज लगेगी, पॉजिटिव. और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सी चार्ज थी, पॉजिटिव. इसने पेयर गेन किया. एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा कि इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इस पे आगे नेगेटिव चार्ज. अब इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव खत्म, इसकी नेगेटिव खत्म इसकी पॉजिटिव खत्म, ये बॉन्ड बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज रह जाए. तो ये जो आयन बना है, ठीक है, इसको कहते हैं हम एरिनियम. एरिनियम आयन, आप इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं. इसमें क्या होगा अगर आप नोट करें, हमने एरोमेटिसिटी में कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि हर कार्बन के पास एक इनहिबिटाइज ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल वाला कार्बन है ये sp3 है बड़ा, इसके पास अनहिबिटाइज ऑर्बिटल नहीं, पर उन 5 कार्बन के पास अनहिबिटाइज ऑर्बिटल है. तो ये पॉजिटिव चार्ज ये 5 कार्बन एटम यहां से लेकर यहां तक ये आपस में शेयर करें. तो हर कार्बन पे, अब यहाँ पे देखें जो पॉजिटिव चार्ज है लोकलाइज है, दूसरे पे नहीं जा सकती, ठीक है. यानी 100% पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे, 100% पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे. यहाँ पे क्या चीज है कि पॉजिटिव चार्ज को 5 कार्बन ने शेयर किया, तो हर कार्बन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 20%, 100 डिवाइडेड बाय 5. तो यानी हर कार्बन पे 20% जो है पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगी. जो सेकेंड स्टेप होता है अल्कीन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऐड होता है, में एडिशन रिएक्शन, सॉरी इधर इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ बाद में न्यूक्लियोफाइल.
पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ था तो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बन गई। यहां पे क्यों नहीं होता, देखें दो बातें हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस, उसको ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों तरह एक्ट कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल कब होगा, बेस कब होगा? देखिए कोई भी सब्सटेंस है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, तो ये बेस भी होता है और यही न्यूक्लियोफाइल भी होता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस की डेफिनेशन सेम है, सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसके पास है, मान लें कोई भी नेगेटिव आयन है, ठीक है, उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है डोनेट करने के लिए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना किसको देता है, इलेक्ट्रोफाइल, वेयर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, वेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, अगर ये वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यहाँ पे देखें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर उधर दिया जहां पे पॉजिटिव चार्ज थी, तो हम कहेंगे कि इस जगह पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, ठीक है। पर अगर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर देता है, जहां पे हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, हाइड्रोजन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, या क्या करता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अब ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बन गया बेस। क्या बन गया, बेस। तो वही न्यूक्लियोफाइल अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे डोनेट करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो प्रोटॉन लेता है तो फिर वो बेस। तो अब हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। इधर ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। इधर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, कहां पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस पे, तो हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल। सो द सेम सब्सटेंस एक्टिंग इन टू वेज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सीन है, क्यों डिफरेंट सीन है, देखें यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो एक ही कार्बन का 100% उसके पॉजिटिव चार्ज थी, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो 5 कार्बन शेयर कर रहे हैं, तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल था। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक भी होता तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता, उसे खींच लेता। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल वीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वीक है। क्यों कि हर कार्बन ने 20-20% जो है वो पॉजिटिव चार्ज शेयर कर ली, ठीक है, किसी भी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज हो गए डीलोकलाइज। अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास दूसरा ऑप्शन है क्या, कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट ना करे, ये एज अ बेस एक्ट करे। चांस है कि यही बेस भी हो सकता है, तो ये अब क्या करेगा, ये एज अ बेस एक्ट करेगा। और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को। यानी ये न्यूक्लियोफाइल अब एज अ, यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है तो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, एज अ बेस, बेस करेगा। तो अब क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का था, दूसरा किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गई, हो गई, हो गई। ये न्यूट्रल था, ये नेगेटिव था, तो ये क्या हुआ कि ये न्यूट्रल बन गया, इसकी नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन के पास। कार्बन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, वापस एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो गया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये इलेक्ट्रोफाइल भी लग गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो सेकंड स्टेप में है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं, वो एज अ बेस काम। और यही हाइड्रोजन क्यों रिमूव हुआ, हाइड्रोजन हर कार्बन पे होता है बेंजीन में, वी नो दैट बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन, यही वाला हाइड्रोजन क्यों रिमूव हुआ, वाई ओनली दिस हाइड्रोजन, क्योंकि नंबर पहली बात कि ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। ये तो नॉन पोलर है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, क्या नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड में तो हाइड्रोजन आयनाइज नहीं होगा, कहां से हो सकता है, इस कार्बन। दूसरी बात ये sp3 कार्बन है, इसको sp2 में कन्वर्ट होना होगा, वो तभी हो सकता है जब एक एटम निकल जाए। क्यों, क्योंकि एरोमेटिसिटी या जो डिलोकलाइज या कॉन्जुगेटेड pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसको भी तो रिस्टोर करना है ताकि बेंजीन वापस एरोमेटिक बन जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो। यहां से रिमूव क्यों होगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये डबल बॉन्ड सिस्टम वापस रीजनरेट हो जाएगा, कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, एरोमेटिक, ठीक है। तो आए इधर दोबारा वापस आते हैं। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल एंड pi bond is exactly same what is happening in alkenes में और बेंजीन में। पहला स्टेप बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। The next step is different in alkenes, न्यूक्लियोफाइल is ready to carbonyl ion। उसके बाद बेंजीन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो अल्कीन में जो सेकंड स्टेप है उसमें अल्कीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है,
बेंजीन एज एसिड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क आ गया। जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ वन ऑफ द कार्बन एटम, और दूसरे पे एरिनियम आयन बनेगा। नेक्स्ट एरिनियम आयन आता है कि ये बाद में आता है, इसमें क्या करना है वो बाद में। आते हैं कि रिएक्शंस पे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस आए, दूसरा जाए। अब अगर आने वाला स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, जाने वाला वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो सब्स्टिट्यूशन की टाइप होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आने वाला स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, जाने वाला वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर फ्री रेडिकल आता है, फ्री रेडिकल जाता है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की टाइप होता क्या है कि एक सब्सटेंस आएगा, वो दूसरे को रिप्लेस करेगा, एक आएगा दूसरा जाएगा, यानी, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और substitution reaction in which strong electrophile replaces a weak electrophile, कि एक strong electrophile आए, weak electrophile को remove करे। और these reaction occurs in the presence of catalyst। इस reaction को करने के लिए need catalyst, और the catalyst produce reaction intermediate strong electrophile बना के देंगे। कि हमने पढ़ा कि बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, that is highly extraordinarily stable, उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन बनाने के लिए we need strong electrophile। फाइनली एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय अ बेस, आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन वगैरह इसके एग्जांपल्स आए। पहला एग्जांपल करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में आप क्या कर सकते हो? हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन। हम इसमें करेंगे क्लोरीनेशन। अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन। सबसे स्लोएस्ट कौन होगा? ये। सबसे फास्टेस्ट कौन होगा? ये। ज्यादा से ज्यादा साइड प्रोडक्ट कौन बनाएगा? ये। तो इसलिए जो बेटर होता है कि आप क्या करो, क्लोरीनेशन करो या ब्रोमीनेशन। यानी ये बहुत ज्यादा तेजी से वायलेंटली रिएक्ट करता है, उसके बाद बहुत सारी प्रोडक्ट बनाता है जिसको आइसोलेट करना नामुमकिन होता है, या ऑलमोस्ट नामुमकिन। ये बहुत ही स्लोली और रिवर्सिबल रिएक्ट करता है, तो हमारे पास चॉइस बनता है कि क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन इजिली करें, उसके बाद कुछ बनाना है तो बनाना। द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन, यानी क्या करें कि बेंजीन में, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। हम यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, क्या करें हम? क्लोरीनेशन, क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएंगे यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट FeCl3। व्हाट इज लेविस एसिड? अ सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट करने वाले को बेस कहते हैं, एक्सेप्ट करने वाले को एसिड कहते हैं। तो होगा क्या? एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? HCl, ठीक है। एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो मिलेगा क्लोरोबेंजीन। तुम्हें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन और HCl, यही लिखा हुआ है वर्ड्स में। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन, यानी आपका क्लोरीन और ब्रोमीन, हमने क्लोरीनेशन की, रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन, प्रोड्यूस, क्या लिखा? फ्रॉम बेंजीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड। अब ब्रोमिनेशन करते हो तो ये कैटलिस्ट यूज करोगे क्लोरीनेशन में, ये तो इसको हम क्लोरीनेशन कहेंगे। आयोडीनेशन रिवर्सिबल, ये मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम आइन होगा, अगर क्लोरीनेशन करते हो तो क्लोरीनियम आइन, ब्रोमिनेशन करते हो तो ब्रोमियम आइन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एरियम आइन स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रिएक्शन ये है, आगे मैकेनिज्म पे चलते हैं कि होगा क्या। ये तो रिएक्शन किस तरह से हुआ कैसे, हाउ दिस प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमेशा, इतने भी रिएक्शन से फर्स्ट स्टेप जो स्टेप 1 होता है, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जो हमें यहाँ पे क्लोरीनियम आयन मिलेगा। ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से बनेगा कि कैटलिस्ट और जो रिएजेंट बेंजीन पे ऐड होना है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जनरेट करके देंगे जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो होगा कैसे ये? देखिए, हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, लेविस एसिड कैटलिस्ट। The function of Lewis acid catalyst to accept pair of electron and chlorine has pair of electron. क्या होगा? क्लोरीन अपना एक पेयर इसको देगा। क्लोरीन को कौन सी चार्ज? पॉजिटिव।
कौन सी चार्ज, डोनर एक्सेप्टर। ठीक है, जैसे ही क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगी तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर पेयर है, बॉन्ड पेयर, इसको लेके जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गई, फिर इस क्लोरीन में मिलेगा क्लोरीनियम आयन। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये चीज बन गई FeCl4-। अब आगे चल के ये न्यूक्लियोफाइल होगा या बेस होगा, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। नहीं असेंड इसमें जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज नहीं होता। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमें देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है 288 ऑक्टेट पूरी थी, 288 ऑक्टेट पूरी थी। यहाँ पे देखिए ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है और इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये कैटलिस्ट ने हमें क्या चीज बना के दी है, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना के दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना के दिया। किसकी मेहरबानी से बना ये, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ने हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना के दिया। कैटलिस्ट का काम यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा कि एक ऐसा सबस्टेंस जनरेट करके देगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो। अगर आप इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को इस क्लोरीन आयन से कंपेयर करते हैं, दोनों में ज्यादा पावर किसका होगा इलेक्ट्रॉन लेने का, क्लोरीन आयन का होगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसकी तो ऑक्टेट पूरी है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये जाके बेंजीन पे अटैक करेगा दूसरे से। स्टेप 2 ये होता है कि आफ्टर द जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, अब क्या होगा कि बेंजीन पे अटैक होगा इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का। स्टेप 2, अटैक ऑफ क्लोरीनियम आयन ऑन बेंजीन। बेंजीन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड क्लोरीनियम। बनेगा क्या भाई, बनेगा ये कि ये जो पाई बॉन्ड पेयर है, ठीक है, पाई बॉन्ड पेयर पूरा शिफ्ट होगा इस पे। तो हमें एक इंटरमीडिएट, इधर क्लोरीन ऐड हो गया, इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, इस कार्बन पे कौन सी चार्ज लगी, पॉजिटिव। अब ये स्टेप जो है ये स्लो होता है, दिस स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक सिंपल रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो, उसको कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो। दूसरा रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, रिएक्शन विच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप। अगर रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होता है, ठीक है, तो हर स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे, एलिमेंट्री स्टेप तीसरा भी है, ठीक है, पर इस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, क्योंकि वो एक स्टेप में बनते हैं दूसरे में कैंसिल हो जाते हैं, तो वो आपको बैलेंस इक्वेशन में दिखाई नहीं देगी। जो हमने बैलेंस इक्वेशन बनाई है, अच्छा यहाँ वो पीछे पेज में, तो उस पर आपको दिखाई नहीं देगी, पर हाँ वो क्योंकि एक स्टेप में बनते हैं दूसरे में कैंसिल हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा दिन स्टे नहीं करते, अपना काम करेंगे, उसके बाद किसी स्टेबल चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में ये होगा कि यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, स्टेप 3 जो है वो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। फिर हम sp3 कार्बन, जो एक ही कार्बन है जो sp3 है, उससे हाइड्रोजन निकले, या फिर इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वापस अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, दोनों चीजें होंगी। कैटलिस्ट कैसे रीजनरेट होगा, जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, होगा क्या, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरिनियम आयन, इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, को हम फेडरल के बुक में लिखा हुआ है कि हम इसको फिनोनियम आयन भी कहते हैं, फिनोनियम आयन। ठीक है, नहीं, तो स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं, स्लो इस वजह से क्योंकि इस स्टेप में बेंजीन का जो शॉर्ट एंड स्टेबल जो कंटिन्यूस हीट है पाई इलेक्ट्रॉन की, वो ब्रेक होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, अगला वाला फास्ट होगा, सिर्फ ये स्लो स्टेप होगा, और पूरे रिएक्शन की स्पीड जो है वो इस स्टेप, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा
पूरा टाइम उसी में लगेगा कि वो होगा तो आगे वाले स्टेप होंगे, उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, यानी पूरे रिएक्शन की रफ्तार स्टेप पर डिपेंड। क्या होगा कि ये जो एरिनियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज इधर क्या है क्लोरीन, इधर क्या है FeCl4 माइनस, ये बेस क्या करेगा हाइड्रोजन एक, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये मिलेगा क्लोरोबेंजीन, नया डबल बॉन्ड बन गया, क्लोरीन लग गया, क्लोरीन लग गया, उसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन आएगा तो एक क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा और कैटलिस्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, कैटलिस्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरीनेशन। अब जितने भी रिएक्शंस हैं सब में पहला स्टेप डिफरेंट है, सेकंड और थर्ड सेम होते हैं। वही पहले स्टेप में आपका जो रिएजेंट है और आपका जो कैटलिस्ट है ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल बना के देंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल दूसरे स्टेज में बेंजीन पे अटैक करेगा, आपके पास एरियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर तीसरे स्टेज में हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन क्यों रिमूव होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक प्रोडक्ट बना के देगा। ये हाइड्रोजन क्यों रिमूव होता है, क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस लगा हुआ, इस वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, यही रिमूव होगा, ठीक है। तो को हम हटा के आगे बढ़ते हैं। आगे जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ, यानी आपके पास क्या है, आपके पास है बेंजीन, आपके पास है नाइट्रिक एसिड, अगर इसको कंबाइन फॉर्म में लिखो तो HNO3, ठीक है, कैटलिस्ट है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हैं, देखें हाइड्रोजन इसकी OH इसका क्या बन गया, वाटर, NO2 क्या करेगा, इसको हटाएगा और यहां पे पोजीशन बनेगी किसकी, नाइट्रोबेंजीन। चलो इधर बना लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जो नाइट्रो ग्रुप एड हो रहा है तो इसको नाइट्रेशन कहेंगे। नाइट्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, नाइट्रो ग्रुप इन हुआ, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बना कैसे बना, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, कि नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये बेंजीन से नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। So in this reaction 1:1 mixture use करेंगे, reaction is carried out 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और the function of sulfuric acid is as a catalyst acid to increase the rate of reaction by increasing the concentration of electrophile। कैसे वो देखते हैं, तो the electrophile in a reaction is a नाइट्रोनियम आयन, सल्फ्यूरिक एसिड एक नाइट्रोनियम आयन बना के देगा और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना के देगा। नाइट्रिक एसिड इज अ नाइट्रोटिंग एजेंट, किसको कहेंगे, जो नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करे, substance that provide a nitro group is called nitrating agent. In this reaction, nitric acid acting as a ground state base while sulfuric acid as a base। ये क्या होता है मैं आपको आगे समझा दूं। फॉर्मेशन ऑफ एरियम आयन और ये वही फंडा है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसका मैकेनिज्म कि होगा क्या, मैकेनिज्म में पहला स्टेप वही, कौन सा, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास H2SO4, मैकेनिज्म लिखा हुआ है ऊपर, तो H2SO4 कैसे आयनाइज होगा, हमें मिलेगा हाइड्रोजन आयन यानी एक प्रोटॉन, हमें मिलेगा H2HSO4 माइनस, ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा कि जो नाइट्रोनियम आयन है तो इस तरह से लिखिए कि NO2 OH की हाइड्रोजन जो किसने दिया, इसको कहेंगे प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनेशन। तो ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर देगा किसको, हाइड्रोजन को, थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NO2 और कार्बन, ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर है ये लेके उड़ेगा, ये लेके उड़ेगा तो क्या बनेगा,
नाइट्रोनियम आइन, वाटर जो वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो पहला स्टेप जो है उसको अगर आप शॉर्टकट में लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है? ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ कि H2SO4 HNO3 में क्या मिला? H2O, नाइट्रोनियम आइन, HSO4 माइन। ओवरऑल रिएक्शन ये इसका चले मैकेनिज्म होगा। तो हमारे काम की चीज क्या है? हमारे काम की चीज है इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन लिंक पे अटैक करेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगा। स्टेप 2 पे आते हैं। ये तो स्टेप 1 था। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा? वही अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? नाइट्रोनियम आइन। इंफॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आइन, एरिनियम आइन बनेगा आफ्टर द अटैक। चलिए अब क्या होगा कि ये जो बेंजीन है प्लस नाइट्रोनियम आइन, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या बनना चाहिए? ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ, हमें मिलेगा एरिनियम आइन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा, यहाँ पे ये स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग, स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूरे रिएक्शन की रफ्तार इस पे डिपेंड करेगी। आखिर में क्या होगा? व्हाट हैपेंस इन द लास्ट? हाइड्रोजन रिमूव होगा, कैटलिस्ट वापस जन्म लेगा। तो कैटलिस्ट को दिलवाते हैं दोबारा। स्टेप 3, स्टेप 3 दो चीजें। नंबर 1, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम sp3 कार्बन एंड रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। दो चीजें, रीजनरेशन ऑफ। तो कैटलिस्ट का काम यही होता है कि कैटलिस्ट आएगा, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वापस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो बेंजीन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रो ग्रुप एड हुआ है हाइड्रोजन प्लस ये जो फर्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव पार्ट बना था, कौन सा? ये वाला। ये अब एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, बेस एक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन अपना पेयर इधर देगा तो हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन प्लस नाइट्रोबेंजीन प्लस H2SO। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये देखें कैटलिस्ट वापस एट द एंड वापस रीजनरेट हो गया, हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, देख ले एक मत। चलिए आखिरी रिएक्शन एक और करते हैं। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन ऑफ टोलिन को बाद में करेंगे। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ सल्फोनेट ग्रुप। सल्फोनेट ग्रुप ऐड होगा। सल्फोनेशन दो तरीकों से हो सकती है, या तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो रिएक्शन 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। दोनों कंडीशन है। और रिएक्शन ज्यादा तेजी से कौन करवाएगा? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? वो अब डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनेट ग्रुप, SO3H ग्रुप को कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो सिंपल रिएक्शन लिखें अगर तो ये बेंजीन, बेंजीन को जब आप या तो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस थिंग इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, किसी से भी रिएक्ट करवाए, गेट व्हाट? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा आइदर केस। ठीक है, थोड़ा फर्क क्या होगा? इसके साथ रिएक्शन स्लो होगा सल्फ्यूरिक एसिड खाली के साथ, इसके साथ रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनेट ग्रुप एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। बेंजीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों यूज कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड अकेला यूज करते हैं तो रिएक्शन 80 पे होगा और स्लो होगा। अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो रिएक्शन कम टेम्परेचर पे और फास्ट होगा। क्यों होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा।
बेंजीन रिएक्ट्स विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व होती है, इसमें इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस नहीं होगी, ठीक है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ सल्फोनेटिक एजेंट, ये क्या करेगा, सल्फोनियम आइन एज अ इलेक्ट्रोफाइल, नहीं इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल होता है, सल्फोनियम आइन नहीं बनता, ठीक है। एज एन इलेक्ट्रोफाइल सल्फ्यूरिक एसिड भी 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेंगे, करेगा, दोनों में सल्फर ट्राइऑक्साइड ही इलेक्ट्रोफाइल होता है, फर्क क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ हेरियम आइन इज रेटेड टू, मैंने इससे भी ये सारी चीजें सेम है, हम आते हैं सीधा मैकेनिज्म कि भाई दोनों में से बेस्ट रिएजेंट कौन सा है और क्यों है। देखिए अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनेगा, दो तरीके हैं। एक ये कि आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें कंसंट्रेटेड, जिसकी सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आइन, हमें मिलेगा बायसल्फेट आइन, हमें मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, सेल्फ आयनाइजेशन होगी। दूसरा तरीका है कि आपके पास H2SO4 मौजूद है, उसी के अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टूट के बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट भी है, रिवर्सिबल है, ये रिकम्बाइन भी होगी। यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है सल्फर ट्राइऑक्साइड जो इसमें डिजॉल्व, इजिली कौन प्रोवाइड करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऊपर वाला के नीचे वाला, यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कि जिसमें फ्यूम्स निकल रहे हो किसके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के, क्योंकि यही उसमें डली है। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, अब ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा उसकी कंसेंट्रेशन कम होगी, और आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन कौन ज्यादा दे रहा है इलेक्ट्रोफाइल की, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के प्योर सल्फ्यूरिक की क्या होगी ज्यादा, इट्स नॉट इलेक्ट्रोफाइल, प्रार्थना हाइड्रोनियम में इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसकी ऑक्टेट पूरी है, देखिए ना हाइड्रोनियम आइन की स्ट्रक्चर ये है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन। तो देखिए इसकी डुप्लेट पूरी है, दो इलेक्ट्रॉन डुप्लेट पूरी, दो इलेक्ट्रॉन डुप्लेट पूरी, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, ठीक है। तो देखिए एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी, हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी है, इट इज नाइदर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नॉर इलेक्ट्रोफाइल, कुछ नहीं है। पहला स्टेप होगा, स्टेप टू पे है, स्टेप टू पे क्या होगा कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बेंजीन इफेक्ट है, स्टेप टू टेक अप सल्फर ट्राइऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आइन, एरिनियम आइन बने बने भाई, हमें कोई इतराज नहीं, बनती रहे। होगा क्या, होगा ये कि ये जो बेंजीन है, पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कुछ इस तरह से होता है, तो सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन, और सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, सारे ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होंगे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होगी, सल्फर, क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली कहीं के लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को, सल्फर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इधर आके लगेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलेगा SO2, यहाँ पे लगा क्या, हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये जो पड़ा हुआ है HSO4, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज SO3H और यहाँ पे हाइड्रोजन,
तो ये जो आयन मौजूद है ये क्या करेगा, ये इधर हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, वाह। चलिए भाई, गुड। फ्यूमिंग मीन्स फ्यूम्स, फ्यूम्स निकले, इसको खत्म करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका